स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं आप लोगों से अगर कुछ सवाल पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा। तो आज का सवाल है आप लोगों से कि अगर मैं आप लोग से पूछूं कि दुनिया का कौन ऐसा हथियार है, सिंगल हथियार, जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों का जान लिया। आप लोग बेझिझक एक ही हथियार का नाम बताएंगे, वो है एटम बम। जिसने क्या किया था, लाखों लोगों को मौत के घाट उठाया था। बताया जाता है कि 2 लाख लोगों को एटम बम ने मारा था जापान में, जो अमेरिका ने इस्तेमाल किया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। लेकिन ये बात सच नहीं है। एटम बम से भी ज्यादा अगर किसी हथियार ने जान लिया है और आज दुनिया में ज्यादातर लोगों का वो फेवरेट हथियार है तो वो है AK-47। जी हाँ दोस्तों, AK-47 आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि AK-47 जो है दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला हथियार बोलिए या सबसे जान लेने वाला हथियार AK-47 ही है। एटम बम ने तो सिर्फ 2 लाख लोगों को जान लिया था, लेकिन AK-47 हर साल लाखों लोगों को जान लेता है। बताया जाता है कि अब तक मिलियंस ऑफ मतलब लाखों लोग को, सिर्फ 2 लाख लोग तो मरे थे, यहाँ पर मिलियंस ऑफ बोला जा रहा है, यानी कि कई लाख लोग मारे गए हैं AK-47 के इस्तेमाल से। ये एक असॉल्ट राइफल है, इसका पूरा नाम है ऑटोमेटिक क्लाशनिकोव 47। इसे ऑटोमेटिक क्लाशनिकोव 47 भी कहा जाता है। तो आज हम लोग AK-47 का इतिहास जानेंगे। अब तक AK-47 बताया जाता है कि 100 मिलियन AK-47 उसका AK-47 और उसका वेरिएंट अब तक बन चुका है। 1947 में ये बन के तैयार हुआ था और आज 2023 चल रहा है। अब तक बताया जाता है 100 मिलियन AK-47 और उसका अलग अलग वेरिएंट मार्केट में आ चुका है। 100 मिलियन, सोच सकते हैं आप लोग, इतना AK-47 पूरा दुनिया में अब तक अवेलेबल है। हो सकता है ये रेट ज्यादा भी हो, हम लोग बता नहीं सकते। ये 100 मिलियन समझेगी अंडर एस्टिमेटेड है। तो आज हम लोग इतिहास जानेंगे कि AK-47 के बारे में। आज मेरा मेन मकसद होगा AK-47 को किसने बनाया। तो आज मैं आप लोगों को AK-47 जिसने बनाया, जिसका नाम है मिखाइल कलाशनिकोव, उसी के ऊपर आज वीडियो है। किस तरीके से उसने AK-47 बनाया उसी को आज बताऊंगा। तो आप लोग AK-47 के बारे में जरूर जानते हैं, लेकिन उसको बनाने वाले के बारे में बहुत कम कोई जानता है। तो रशिया में तो सब कोई जानते हैं, लेकिन इंडिया या बाकी सब जगह में उसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज AK-47 का जनक के बारे में लोग जानते हैं, इन्वेंटर ऑफ AK-47, इसका नाम था मिखाइल कलाशनिकोव। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये कौन शख्स था, कहाँ से रहने वाला था और ये कैसे करके बना दिया। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये उतना पढ़ा लिखा नहीं था। बोला जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ 7 क्लास तक ही अपना पढ़ाई कंप्लीट किया था, उसके बाद ये दूसरा काम में लग गया। तो अभी हम लोग बायोग्राफी पढ़ेंगे। देखिए, ये एक लेफ्टिनेंट जनरल, इन्वेंटर और मिलिट्री इंजीनियर भी था। उसका साथ साथ ये छोटा हथियार भी बनाता था और एक अच्छा राइटर और पोएट भी गुजरा। अमूमन क्या देखा जाता है, जो मिलिट्री पर्सनल होता है या जो हथियार का शौकीन होता है या बनाता है, उन लोगों को बहुत टफ माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, ये रोमांटिक टाइप का भी इंसान था और इसे लिखना पढ़ना भी अच्छा लगता था, खासकर पोएट लिखना। लेकिन ये हथियार जब इसने बना दिया, इसे बाद में बहुत अफसोस भी हुआ कि हथियार ने बहुत ज्यादा जान लिया। ये इंटरव्यू में ये बोलता है कि मैंने तो इसे बनाया था अपना देश के लिए, देश का प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन ये आज दुनिया का हर किसी का पास ये हथियार है, बहुत किसी कॉपी बना लिए और इतना लोगों का जान लेगा मुझे यकीन नहीं था। लेकिन क्या करें, मैंने तो अपना देश के लिए काम किया। तो शुरू करते इसका शुरुआती लाइफ कहाँ गुजरा है। देखिए, इसका नाम था मिखाइल कलाशनिकोव। इसका जन्म कुरिया नाम का एक गाँव में होता है, जो रशिया में उस यानी कि USSR में पड़ता था। आज ये गाँव का नाम है अल्टाई क्राई, वहाँ पर इसका जन्म होता है। इसका टोटल 19 भाई बहन होते हैं। ये 17 नंबर में होता है, ये 17वां बच्चा होता है अपना माँ बाप का। इसका टोटल 19 भाई बहन में सिर्फ 8 भाई बहन ही सर्वाइव कर पाते हैं, बाकी सब मारे जाते हैं। इनका माता पिता का नाम था अलेक्सेंड्रा फ्रोलोवना क्लाशनिकोवा और टिमोफे अलेक्सेंड्रोविक क्लाशनिकोव। और इनका माता पिता जो थे, यानी कि फादर मदर, ये लोग किसान थे एक तरह का। लेकिन जब ये 6 साल का हुआ, जिसके बाकी सब भाई बहन के तरह ये भी बीमार पड़ने लगा और ये समझ लीजिए 6 साल की उम्र में मरने के कगार पर चले गया था। लेकिन मौत का मुंह से ये बाहर आया। इसे बचपन से ही मशीन का साथ खेलना पसंद था, पोएट्री पसंद था, इसे बचपन से ये सब पसंद था। जब रशिया में रेवोल्यूशन आता है, वहाँ पर एक नियम बना दिया जाता है कि 8 एकड़ से ज्यादा अगर किसी के पास लैंड है, वो सरकार उसे ले लेगा। क्योंकि आपको पता ही है कम्युनिज्म क्या है। अगर कम्युनिज्म क्या है उसके ऊपर बोलिएगा तो मैं अलग वीडियो लेकर आऊंगा। समझ लीजिए, कम्युनिज्म का मतलब बोला जाता है कि सब कुछ सरकार का है। जिस तरीके से इंडिया में लैंड सीलिंग एक्ट है कि एक लिमिट बना दी है, उस लिमिट का बाहर अगर उससे ऊपर आपके पास जमीन है तो सरकार वो जमीन अपना अंडर में ले लेगा। उसी तरीका से जब रशिया में रेवोल्यूशन आता है, 1917 का रेवोल्यूशन जब आता है रशिया में, तो रशिया में भी नियम बना दिया जाता है कि 8 एकड़ से ज्यादा लैंड आप नहीं रख सकते। अगर रखिएगा तो आपको जमीन को सरकार जब्त कर लेगा। तो 1930 में क्या होता है, इसका फादर से वो जमीन ले लिया जाता है और इन लोग को कहीं दूर भेज दिया जाता है और वहां पर जाके इन लोग कॉम्बाइन फार्मिंग करते हैं, कॉम्बाइन हंटिंग करते हैं। यानी कि एक जमीन दे दिया जाता है, वहां पर बहुत सारे लोग एक साथ खेती करते हैं
एक साथ शिकार करते हैं और अपना जिंदगी गुजर बसर करते हैं। उसी दौरान ये जब अपना टीन एज में था, उसी दौरान ये क्या हुआ, अपना फादर का साथ किस तरीके से हंटिंग किया था उससे सीखा, राइफल चलाने सीखा और इसे बंदूक से प्यार हो गया। और जब वो 7वां ग्रेड में था तो वो पढ़ाई अपना छोड़ देता है। उसका जो फादर होता है उसे परमिशन लेके वो अपना फैमिली छोड़कर फिर से कोरिया वापस आ जाता है और यहाँ पर आकर वो एक ट्रैक्टर स्टेशन में एज अ मैकेनिक का काम शुरू कर देता है, क्योंकि मैंने पहले बताया इसे मशीन का बहुत ज्यादा शौक था, इसे मशीन से प्यार था। तो 3 इडियट्स में डायलॉग है ना कि आपको मशीन से प्यार होने पड़ेगा, आप किताबी कीड़ा नहीं बन सकते है। तो बहुत मैकेनिक ऐसा है जो बचपन से गाड़ी को देख रहा है, गाड़ी को चला रहा है, गाड़ी को बना रहा है। एक पढ़ा लिखा है जो मैकेनिकल इंजीनियर होता है उससे अच्छा वो एक मैकेनिक होता है। अब वो पता ही होगा, बड़ा बड़ा मैकेनिकल इंजीनियर जब इंटर्न करता है तो वो आके मैकेनिक्स का पास सीखता है, नॉर्मल मैकेनिक जो कभी भी स्कूल नहीं गया। तो ऐसा ही समझ लीजिए कुछ कंडीशन था क्लासनिकोव का, मिखाइल क्लासनिकोव का। भले ही ये अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं किया, कोई एक अच्छा स्कूल से इंजीनियरिंग पढ़ाई नहीं किया, लेकिन इसको मशीन से प्यार था, मशीन का डिजाइन इसे समझ में आता था। तो ये ट्रैक्टर स्टेशन में था, ये ट्रैक्टर को ठीक करता था, लेकिन इसका ना टैलेंट था। तो इसे क्या किया गया, जब वॉर छिड़ गया, वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ गया, तो इसे क्या किया, इसका हाइट एक कम था, इसका ये कम हाइट का ये इंसान था, तो इससे क्या किया, आर्मी में रिक्रूट किया गया। लेकिन ये प्रॉपर आर्मी पर्सनल नहीं था, इसे पूरा आर्मी का ट्रेनिंग नहीं दिया गया था। ये आर्मी में गया, बेसिक ट्रेनिंग लिया और इसका हाइट नाटा था और ये मैकेनिक भी था। तो टैंक मैकेनिक के तौर में इसे काम मिल गया, क्योंकि टैंक मैकेनिक जो होता है उसका हाइट नाटा होने पड़ता है, ताकि वो टैंक का जहाँ पर इंजन होता है वहां पर सही से बैठ जाए, वहां पर लंबा चौड़ा लोग इंसान का जरूरत नहीं पड़ता है। ये मैकेनिक भी था, इसका हाइट भी कम था और एक अच्छा मैकेनिक था, तो इसे टैंक मैकेनिक का काम दिया गया और ये बखूबी अच्छा काम करता था, टैंक को ठीक कर देता था। तो 1938 में वो ज्वाइन कर लेता है रेड आर्मी, क्योंकि रशियन आर्मी को रेड आर्मी कहा जाता था। तो उसे ज्वाइन कर लेता है और एज अ टैंक मैकेनिक वो काम करते रहता है। उसी दौरान वो छोटा मोटा हथियार का भी छोटा इन्वेंशन करता है और उसे एक घड़ी गिफ्ट मिलता है, उसे अवार्ड मिलता है जॉर्ज जी जुकोव। वो बहुत सारे रेजिमेंट में काम करता है, 24 टैंक रेजिमेंट में काम करता है, फिर 108 टैंक डिवीजन में काम करता है। फिर एक लड़ाई होता है, बैटल ऑफ ब्राइंग्स, अक्टूबर 1941 में। ये उस लड़ाई में जख्मी हो जाता है, टैंक में आग लग जाता है, ये बाहर निकल कर लड़ता है, एक गोली आता है और इसे कंधा में लग जाता है और ये हॉस्पिटलाइज हो जाता है और अप्रैल 1942 तक ये हॉस्पिटल में ही रहता है। जब ये हॉस्पिटल में रहता है उसी दौरान इसका दोस्त लोग बात करते हैं कि किस तरीका से हम लोग हार रहे हैं और क्यों हमारा आर्मी पर्सनल इतना मारा जा रहा है। लाखों का संख्या में रशियन फौजी मारे जा रहे थे, जो रेड आर्मी है ये लोग मारे जा रहे थे, लाखों का संख्या था। तो हॉस्पिटल के दौरान ही उसके दोस्त लोगों ने बोला कि ये समझ लीजिए एक बीमारी है। क्या बीमारी है, हमारा जो हथियार है, जो बंदूक है, वो समझ लीजिए हमारा जान बचाने के लिए नहीं, हमारा जान लेने के लिए। जब भी हमारा लड़ाई होता है और हम लोग जब दुश्मन का सामने आते हैं तो हमारा बंदूक जाम हो जाता है और हम लोग मारे जाते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छा मूवी भी है, AK-47 क्लासनिकोव ऐसा नाम से मूवी है। ये रेड आर्मी के ऊपर ही दिखाया गया है। इस मूवी में पूरा AK-47 का बनने का क्रिया को दिखाया गया और किस तरीके से बताया गया कि रशियन लोगों का बंदूक मेन टाइम में जाम हो जाता था और इन लोग मारे जाते थे। और उस वक्त जो आपका जाकर जर्मन फौज लोग है, यानी कि नाजी जर्मन लोग इस्तेमाल करता था STG-44, जिसका नाम है स्टम गवायर 44। बहुत कोई बोलते ये STG-44 का कॉपी ही है AK-47, जबकि ऐसा नहीं है। उसका स्पेसिफिकेशन में बहुत चेंजेस है। AK-47 और STG-44 अगर बाहर से देखिए तो देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन इसका इंटरनल फीचर और मैकेनिज्म बहुत अलग है। जो भी हो, बहुत कोई लोग ये बोलते हैं कि ये STG-44 का कॉपी ही है। जो भी हो, इतना मैं बता दूं, TG-44 समझ लीजिए उस टाइम में बहुत एक अच्छा हथियार था। वो हथियार समझ लीजिए कि एक भरोसेमंद हथियार था जर्मन लोगों का और इसने बहुत नुकसान पहुंचाया आपको जाकर रशियन आर्मी लोगों का। तब जाकर मिखाइल क्लासनिकोव को लगा कि नहीं, मुझे अपना देश के लिए कुछ करना पड़ेगा और भाइयों के लिए कुछ करना पड़ेगा। ऐसा हथियार बनाना पड़ेगा जो मशीन गन का भी काम करे और राइफल का भी काम करे, जिसका निशाना भी अच्छा लगे और एक बार में ज्यादा से ज्यादा गोली भी फायर करे। तो बहुत सारा इसने हथियार बनाया, बहुत सारा फेल भी हुआ, इसे काम से निकाल भी दिया गया था क्योंकि ये आर्मी में तो जा नहीं सकता था, लेकिन बहुत कोई लोग इसका सपोर्ट भी किए। तो जाकर 1944 में वो एक गैस ऑपरेटेड कार्बाइन का निजात करता है और एक कार्टेज बनाता है, यानी गोली 7.62 × 39 mm का एक कंप्लीट एक सक्सेसफुल गोली बनाता है। फिर एक हथियार बनाता है और ये हथियार इन्फ्लुएंस होता है गैरेन राइफल के डिजाइन से। उसके बाद रशिया में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद एक कंपटीशन कराया जाता है, क्योंकि उन लोग भले वर्ल्ड वॉर 2 जीत गया था अलाइड पावर, लेकिन रशिया को अपना एक भरोसेमंद हथियार अभी तक मिला नहीं था। तो वो लोग क्या करते हैं, जितना भी इंजीनियर है सबको दावत देते हैं कि आप आइए, कंपटीशन होगा और 2 साल तक ये कंपटीशन चलता है। तो 1946 में ये कंपटीशन में जीत जाता है कौन, मिखाइल गोर्बाचेव, यानी कि मिखाइल क्लासनिकोव जीत जाता है ये लड़ाई, यानी कि ये बंदूक का कंपटीशन। और इसका जो बंदूक होता है उस टाइम इसका नाम रहता है मिगटीम। ये AK-47 का समझ लीजिए प्रोटोटाइप को लेकर ही वो कंपटीशन जीत जाता है और इसको बहुत वाहवाही भी मिलता है। ये क्या करता है, लेकिन फिर भी ये
सोचता है इस बंदूक में और हम मुझे काम करना है, तो वो और मॉडिफिकेशन करता है और आखिरकार 1947 में एक बंदूक बनकर सामने आता है जिसका नाम होता है AK-47। इसका मतलब मैंने पहले बता दिया, AK का मतलब होता है एफ्टोमॉव और K का मतलब होता है क्लासनिकोव 47। तो नॉर्मल एफ्टोमॉव का मतलब होता है ऑटोमेटिक, यानी कि ऑटोमेटिक क्लासनिकोव। क्लासनिकोव क्या है? जिसने ये हथियार बनाया था मिखाइल क्लासनिकोव, उसी का टाइटल पे ये बंदूक का नाम रख दिया गया। और 47 ये वो साल को दर्शाता है जब ये बंदूक बन के तैयार हुआ था। लेकिन 2 साल हो गया, ये बंदूक बन के तैयार हो गया, हर टेस्ट पास कर लिया, क्योंकि नॉर्मल टेस्ट नहीं होता, बहुत सारा टेस्ट से पास करवाया जाता है। ठंडा बर्फ में देखिए ये काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि पहला बंदूक क्या होता था, पहले जो रशियन लोग बंदूक इस्तेमाल करते थे, क्योंकि रशिया में बहुत ठंड पड़ता है, तो उन लोग बहुत सारा ग्लव्स पहनते हैं और बंदूक का बैरल जाम हो जाता है, बंदूक का जो ट्रिगर होता है वो जाम हो जाता है, गोली नहीं चलता है ठंड का वजह से। फिर बरसात में भी बंदूक का नली में पानी जाने का वजह से बंदूक जाम हो जाता है, चलता नहीं है, मिस फायर हो जाता है या बंदूक बस्ट हो जाता है। ज्यादा गोली चलाने से बंदूक का जो बैरल है वो बस्ट हो जाता है, वो मेल्ट हो जाता है, बैरल जलना स्टार्ट हो जाता है और जलने से क्या होता है, बंदूक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, बंदूक चलाने वाला ही का जान चले जाता है, जैसे कि देसी कट्टा में होता है। उसी तरीका से आपका जाकर मिखाइल क्लासनिकोव ने क्या किया, उस सब को मद्देनजर रखते हुए वो हर मिलिट्री पर्सनल से बात किया, हर एक बंदूक का डिजाइन में जो कमी था उससे समझा और अपना डिजाइन को इम्प्रूव किया और ऐसा बंदूक बनाया। बनाने के बाद वो लगातार इस बंदूक का रिहर्सल करता था, प्रैक्टिस करता था, कादा में फेंके, क्योंकि इससे पहले जो कंपटीशन हुआ था, हर बंदूक को मूवी में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि बंदूक को पानी में फेंक दिया जाता था, कीचड़ में फेंक दिया जाता था। जब ठंड का मौसम होता था उस टाइम भी इसे प्रैक्टिस किया जाता था कि ये सही चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। और ये चाहे कादा हो, चाहे बरसात हो या बर्फीला एरिया हो, हर जगह ये बंदूक पास हो गया। हर एक मौसम और हर एक कंडीशन में ये बंदूक चला, चाहे जितना भी ठंड हो, -12 मौसम हो, बर्फ गिर रहा हो, तभी भी ये बंदूक आपको धोखा नहीं देगा, ये अच्छा चलेगा। चाहे बरसात का मौसम हो तभी भी ये बंदूक जाम नहीं होगा, चाहे गर्मी का मौसम हो तभी भी ये आपको धोखा नहीं देगा। तो ऐसा बंदूक का निजात किया है मिखाइल क्लासनिकोव। फिर 1949 आता है, तब जाकर 1949 में जो USSR होता है वो क्या करता है, इसे एज अ असॉल्ट राइफल इस्तेमाल करना शुरू कर देता है सोवियत आर्मी के लिए, और तब से ये समझ लीजिए कि एक फेमस बंदूक बन के सामने आ जाता है। लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट, इसका नाम फेमस तब होता है जब वियतनाम में सिविल वॉर छिड़ जाता है, जब वियतनाम में लड़ाई छिड़ जाता है और वियतनाम 2 पार्ट में बढ़ जाता है, नॉर्थ और साउथ। साउथ को सपोर्ट करता है अमेरिका और नॉर्थ को सपोर्ट करता है USSR। तो USSR क्या करता है, AK-47 देता है वियतकॉन्ग को। अगर वियतकॉन्ग क्या है, ये लड़ाई क्या है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आपको बेसिक जानना है तो इसके लिए मैं ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियो लाया हूँ जिसका नाम है मी लाई मैसेकर। तो वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर आपको पता चलेगा कि वियतनाम में किस तरीके से वॉर हुआ था। तो जब 1955 में जब वियतनाम में वॉर छिड़ गया, वियतकॉन्ग वर्सेस USA अलाई, जब लड़ाई छिड़ गया तो वियतकॉन्ग को सपोर्ट कर रहा था USSR और भर भर के AK-47 का जत्था वियतनाम में पहुंचाया जा रहा था। तो जब वियतनाम में लड़ाई हो रहा था, दोनों तरफ से लड़ाई चल रहा था, किसका, वियतकॉन्ग का और जो अमेरिका का अलाई है उन लोग का बीच में। और अमेरिकन सोल्जर भी वहां पर भारी तादाद में मौजूद था। तो जब अमेरिकन सोल्जर जब वियतकॉन्ग से लड़ने जाता था तो अमेरिकन सोल्जर लोग का बंदूक M16, उस टाइम में M16 का भी अच्छा दबदबा था, तो M16 क्या हो जाता था, जाम हो जाता था और AK-47 ठीक गोली चलाता था और वियतकॉन्ग लोग गोली का इस्तेमाल करते थे और अमेरिकन सोल्जर लोग को मार देते थे। तो अब बहुत ज्यादा अमेरिकन सोल्जर लोग का नुकसान भी AK-47 ने पहुंचाया है। तो AK-47 को रशिया ने बहुत दिन तक दुनिया सामने नहीं लाया था, तो दुनिया को पता ही नहीं था कि एक ऐसा खतरनाक हथियार है। तो दुनिया को तो तब पता चला जब 1955 में जब अमेरिकन सोल्जर लोग ने बताया कि एक ऐसा हथियार है जो M16 से भी ज्यादा कारगर है और इतना बरसात में, इतना ज्यादा हार्श कंडीशन में भी अच्छा फायर करता है, उसका फायरिंग रेंज अच्छा है, उसका बैरल में पानी जाता है तो फिर भी वो वाटर प्रूफ है, उसमें लोड बहुत कम लगता है। जो फायरिंग होता है कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़े है तो आपको पता होगा, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब भी बंदूक चलाता है तो बंदूक का पीछे का जो बट होता है वो आपको धक्का मारता है, जो आपका कंधा क्या होता है पीछे हट जाता है। तो कोई कमजोर इंसान होगा तो वो गिर भी सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा झटका लेता है बंदूक। लेकिन ये AK-47 बहुत कम झटका लेता था एज कम्पेयर टू M16। तो M16 एकदम कोई भी मुकाबला नहीं था AK-47 का सामने। तो अमेरिकन लोग को पता चला, तब जाके AK-47 पूरा दुनिया में फेमस हुआ। ठीक है दोस्तों, आज वीडियो बड़ा हो जाएगा तो नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को एक और पार्ट लेकर आऊंगा जहाँ पर बताऊंगा कि मिखाइल गोर्बाचेव का लास्ट लेटर करियर कैसा था, उसका मौत कैसे करके होता है। जाते जाते आप लोग को इतना बता दूं कि AK-47 आज इतना फेमस हो चुका है कि बहुत रिवोल्यूशनरी ग्रुप हो, 55 से ज्यादा कंट्री इसे एज अ सर्विस राइफल इस्तेमाल करती है, बहुत सारा मिलिटेंट ग्रुप ये सब बंदूक इस्तेमाल करते हैं। मोजाम्बिक का झंडा में भी AK-47 का इस्तेमाल किया गया। हिजबुल्लाह का झंडा में बहुत ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो समझ लीजिए AK-47 को एक प्रोग्रेस का प्रतीक मानते हैं और एक रेवोल्यूशन का प्रतीक मानते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग एक और वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।